हेलो डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। दलित नोट पावर पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं आजमगढ़ के कुछ गांवों का भ्रमण कर रहा हूँ, खास तौर से दलित बस्तियों का, और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि विगत 30-35 सालों में समाज में क्या परिवर्तन आया है। इस कोलूखोर गांव में हम पिछले 3 दिन से आ रहे हैं और आज पहला दिन है 2025 का। सलोनी जी, आपको नया वर्ष मुबारक हो। सर, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। तो ये इसी गांव की सलोनी गौतम ये हैं हमारे साथ, और यह बीएससी फाइनल की स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी से आप बीएससी कर रही हैं। जी सर। आप कहाँ कर रही हैं बीएससी करने, कहाँ जाती हैं, क्या फ्यूचर है, ज़रा अपने एजुकेशन के बारे में बताएं। मैं बीएससी चंडेश्वर आजमगढ़ से करती हूँ और उसके बाद एमएससी करने का सोच रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो कितना किलोमीटर डेली जाना पड़ता है? सर, डेली 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। आना जाना 20 किलोमीटर हो जाता है। यस सर। और ये यंग सलोनी गौतम एक बाइकर भी हैं। आप सलोनी जी, आपके गांव के दलित बस्ती से कितनी लड़कियां बीए या बीएससी कर रही होंगी? सर, टोटल 50 लड़कियां कर रही होंगी। इस एक दलित बस्ती से 50 लड़कियां बीए या बीएससी कर रही हैं। जी सर। अभी हम एक दलित नवयुवक गोलू से बात हुई थी, तो उन्होंने हमको एक लिस्ट बना कर दिया है जिसमें 52 दलित लड़कियां, जिसमें कुछ बहुएं भी शामिल हैं, इस गांव से बीए या बीएससी कर चुकी हैं। जी सर। आप बतला रहे हैं 50 के आसपास और भी लड़कियां हैं जी सर। जो बीए या बीएससी कर रही हैं। जी सर। ये एजुकेशन के प्रति इस गांव में इतनी जागरूकता कैसे आई होगी? सर, क्योंकि परिवार वाले, उनके पेरेंट्स जो हैं उनको मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए, और क्या बोलते हैं, आसपास का माहौल देख करके वो लोग मोटिवेट होते हैं पढ़ाई करने के लिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मर हैं। फार्मर हैं आपके पिताजी, और ये इन्हीं के परिवार का पीछे एक मुर्गी फार्म है। जी सर। और इन्हीं परिवार के सब घर बने हुए हैं सड़क के किनारे। और आपने कभी किसी के जमींदार के खेत पर मजदूरी किया है आपने? नहीं सर। कभी नहीं किया है। जी नहीं सर। आप अपने खेत पर काम करती हैं? सर, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं। नहीं तो अपने खेत पर भी रेगुलर नहीं काम करती हैं? नहीं सर। और जब आपने बाइक चलाना शुरू किया तो आसपास के लोग क्या सोचते रहे होंगे? सर, वो लोग काफ़ी खुश थे कि लड़की होकर बाइक चला रही है। हाँ। जी सर। ओ, और जो आपके कॉलेज में जो ऊंची जाति की लड़कियां हैं, उनको जब पता चला कि आप बाइक चला लेती हैं कभी कभार, तो उनका कैसा रिस्पांस था? उनका भी अच्छा ही रिस्पांस था, वो भी खुश थे। हाँ, जी सर। कि सलोनी गौतम बाइक चलाती हैं। जी सर। कुछ और भी लड़कियां हैं जो बाइक या स्कूटी चलाती हैं? हैं सर, बहुत। हाँ। जी सर। ओ, तो ये तो बहुत बड़ी
प्रगति हुई है। जी सर। हाँ? तो आने वाले समय में आपका क्या इरादा है, पढ़ाई कहाँ ले जानी है? सर मुझे पढ़ाई का एमएससी की पढ़ाई करके फिर सर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे करके टीचर बनना है, लेक्चर। अच्छा, पीएचडी का इरादा नहीं है? सर अभी वहाँ तक तो नहीं सोचे हैं। सोचना शुरू करिए, पीएचडी करिए और प्रोफेसर बनिए। हाँ, प्रोफेसर बनिए आप। और आपके कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं और 1 बहन है, हम 4 भाई बहन हैं मिला करके। तो सबसे बड़ी कौन है? सर मैं हूँ। अच्छा, जो 2 बहनें हैं वो कितनी बड़ी बड़ी होंगी? सर मैं खुद हूँ और एक मेरी बहन है, वो मुझसे, वो भी बीएससी फर्स्ट ईयर उनका है इस बार। अच्छा, वो भी बीएससी कर रही हैं? जी सर। आप बीएससी फाइनल ईयर में हैं जी सर। और आपकी छोटी बहन बीएससी फर्स्ट ईयर में है। जी सर। और भाई? फर्स्ट सेमेस्टर। बड़े वाले भाई क्लास 11th में है, छोटे वाले 7th में है। यानी आप सारे भाई बहन पढ़ाई के रास्ते पर हैं। जी सर। इस चेतना में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कितना हाथ होगा? सर उन्हीं की वजह से तो हम लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं, पढ़ाई करना संभव हो पा रहा है, स्कूल जा पा रहे हैं। तो उनका तो पूरा मतलब उन्हीं का परिश्रम था कि आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं। ओके ओके, ये तो बहुत बड़ी बात है। और गांव में 50 लड़कियां और भी पढ़ रही हैं। जी सर। और उसमें से कितने % साइंस पढ़ रहे होंगे, कितने ह्यूमैनिटीज़ में यानी बीए में? सर साइंस वाले लोग आसपास 30% के करीब साइंस वाले होंगे, 70% करीब ह्यूमैनिटीज़ वाले होंगे। अच्छा, यानी 30% लड़कियां जो आपकी तरह हैं वो साइंस पढ़ रही हैं आपके हिसाब से, और 70% ह्यूमैनिटीज़ में हैं। जी सर। क्या कभी आपके कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हैं, आपके लेक्चरर्स हैं, कभी कुछ आप लोगों को दलित होने की वजह से कुछ कहते हैं? नहीं सर, इसका तो वो लोग कभी एहसास नहीं जताते। अच्छा, वेरी गुड। स्कॉलरशिप मिलती है? सर मिलती है। और फ्रीशिप यानी फीस माफ़ी है? फीस माफ़ी नहीं सर, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें लगता है फीस। अच्छा। हाँ। और हर महीने फी? नहीं, हर महीने नहीं लगता। और इकट्ठा एक सेमेस्टर का इकट्ठा देना पड़ता है? यस सर। कितना देना पड़ता है? फर्स्ट सेमेस्टर में 1200 लगा था। इसी तरह से मतलब सब्जेक्ट वाइज लगता है। इस बार हमारा 1800 लगा था। 1800? हर सेमेस्टर में सर जब बोर्ड का एग्ज़ाम देना होता है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा जाता है, तब फीस लगती है। तो हर सेमेस्टर में 1800 ये लगता है, और एग्जामिनेशन का भी वो भी फी लगती है? नहीं सर, बस यूनिवर्सिटी का लगता है। वो कितना होता है? वही सर 1800। 1800? जैसे सब्जेक्ट वाइज चार्ज करते हैं लोग। अच्छा। हाँ। तो ये जो 1800 लगता है, तो वजीफा कितना मिल जाता है? सर मेरा तो अभी दोनों ईयर में कभी नहीं मिला। आपको वजीफा मिला ही नहीं? नहीं सर मेरा ही मतलब अकाउंट रिजेक्टेड दिखा देता है। अरे हम लोग इतना साल पहले पढ़ते थे, हाई स्कूल में थे, ये कक्षा 6 में वजीफा मिलता था हम लोगों को 71 में। तब भारत काफ़ी गरीब था, और आज भारत इतना पैसे वाला हो गया है और आपको 2 साल से वजीफा मिला ही नहीं। सर फॉर्म भरते हैं, मेरा अकाउंट रिजेक्टेड दिखा देता है। क्यों? ऐसा क्यों होगा? पता नहीं। साइबर वाले बोलते हैं एनपीसीआई करवाओ, हम गए, बैंक वाले बोलते हैं एनपीसीआई हो चुका है, और फॉर्म भरा ही नहीं पाता है। मेरे जो दर्शक हैं वो इस बात को ध्यान से सुने कि एक दलित लड़की जिसके पिताजी एक किसान हैं, कोई बहुत बड़े किसान भी नहीं है, और इसको वजीफा नहीं मिल रहा है, जो बाकी दलित लड़कियां हैं उनको मिलता है उन लोगों को।
जिनका सबको? फॉर्म जिनका सही हो जाता है उनको मिलता है, जिनका नहीं सही हो पाता उनको नहीं मिल तो पाता। कितने लोगों का सही हो जाता होगा, कितने लोगों का नहीं सही सर होता? लगभग 50% लोगों का नहीं हो पाता होगा, 50% लोगों का हो नहीं, जाता लगभग 50% लड़कियों को है। ये वजीफा नहीं मिलता है। और जो है 1800 रुपये हर सेमेस्टर में आपको फीस देनी पड़ती है। जी सर। वो अगर वजीफा मिलता तो काफ़ी राहत होती। ये दलित नेता जो हैं, ये वजीफा जो पहले मिलता था ये ख़त्म हो गया, इस पर कुछ नहीं आप लोग सोचते हैं कि हमारी लड़ाई कोई लड़े? सोचते हैं सर। पर कोई लड़ता नहीं है। तो आपके जो दलित बस्ती से और जो लड़कियां जाती हैं पढ़ने, जो साइकिल से जाती हैं, कितनी साइकिल से जाती होंगी? सर लगभग सारी लड़कियां साइकिल से जाती हैं। अच्छा, ये साइकिल अपने आप खरीदा है या सरकार ने दिया है? उनका खुद का साइकिल है सर, सारी लड़कियां। तो बहुत सारे तो लोग हमको दिल्ली में बताते हैं कि सरकार ने दलित लड़कियों को साइकिल दे दिया है, इसलिए वो साइकिल से कॉलेज जाती हैं। तो सही नहीं है? सर हम तो नहीं देखे अभी किसी लड़की को जो गवर्नमेंट की साइकिल से चल रही हो। मतलब कि आप ये कह रही हैं कि आपने किसी ऐसी दलित लड़की को नहीं देखा है जो सरकार के साइकिल पर चल रही हो? जी सर। सबको अपने आप साइकिल खरीदनी पड़ती है। जी सर। तो यह एक भ्रम फैलाया गया है कि दलित लड़कियों को सरकार ने साइकिल दे दिया, इसलिए वो साइकिल से जाती हैं, उनकी गति बढ़ गई है। ये सरकार से क्या किताब कापी वगैरह फ्री में मिलती है? नहीं सर, हम लोगों को अपना खुद का खरीदना पड़ता है, लेना पड़ता है। सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती है? नहीं सर। ओह, ये तो बहुत नई बात आपने बताया कि ये साइकिल जो है, हम भी यही सोच रहे थे अभी तक हमको, क्योंकि हमको यही बताया गया था कि सरकार ने साइकिल दे दिया है तो दलित लड़कियां साइकिल से कॉलेज स्कूल पढ़ने जाती हैं। पर आप बतला रही हैं कि अपने आप साइकिल खरीदना पड़ता है, अपने आप किताबें खरीदनी पड़ती हैं, अपने आप कापी खरीदनी पड़ती है, और हर सेमेस्टर 1800 रुपये फीस भी भरने पड़ते हैं। जी सर। चलिए, आप जैसी बहादुर लड़कियां जो है ये पढ़ाई करें, बाइक चलाइए और हेलमेट भी पहनिए, और कभी आपकी उम्र में दलित लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने के बजाय जमींदारों के यहाँ खेतों पर काम करती थी, और आज आप बाइक चला रही हैं, तो इसका मतलब ज़माना बदल रहा है। जी सर, बिल्कुल। जो दलित परिवार हैं, दलित लड़कियां हैं, दलित लड़के हैं, पहले से ज़िंदगी बेहतर है। बेहतर आपने हमसे कहने से पहले ही बोल दिया। तो ये देखिए हमारे व्यूअर्स, यह जो गांव है कोल्हू खोर, यह दलित इतिहास में एक मॉडल दलित विलेज माना जाएगा, जहां पर 52 लड़कियां ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, 50 लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही हैं, कुछ लड़कियां बाइक या स्कूटी भी चलाती हैं, और किसी भी जमींदार या लैंडलॉर्ड के यहाँ ये मजदूरी नहीं करती हैं, कभी कभार अपने खेत में थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं। यही सच्चाई है? जी सर, बिल्कुल। आप अपने ही उम्र की बाकी लड़कियों को कुछ कहना चाहेंगी, संदेश देना चाहेंगी? जी सर, आप लोग खूब पढ़िए और तरक्की करिए, देश को आगे ले जाइए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाइए। थैंक यू सर। मैडम, आपने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, और गौतम नाम को आप और चमकाइए, और अपने छोटे भाई बहन की भी शिक्षा पर ध्यान आप जरूर दे रही होंगी, बाकी लोगों को भी मोटिवेट करिए। यही शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, उसमें इंग्लिश शिक्षा खास तौर से और साइंस
थोड़ा बिजनेस दलित समाज को आगे बढ़ा सकता है। व्यूअर्स, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप दलित नोट पावर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और हम ऐसी बहुत सारी नाम पूरा सलोनी गौतम घर घर पैदा हों, और घर घर में बाइक हो, और घर घर में दलित लड़कियां बाइक चलाएं, ताकि आने वाले 10-20 साल में दलित महिलाओं के बारे में जो लोगों का एक दृश्य है आँख में, दिमाग में, कि दलित महिलाएं तो मजदूरी करने के लिए बनी हैं, दलित महिलाएं कमज़ोर होती हैं, दलित महिलाएं क्या साइंस पढ़ सकती हैं, इस सब को गलत सिद्ध कर सकें। जय भीम, जय भारत।